माई की। सांख्यायन तंत्र में श्री कार्तिकेय स्वामी जी अपने पिता भगवान शंकर से एक दिव्य और रहस्यमय प्रश्न पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि श्री बगला गायत्री क्या है, इसका क्या महत्व है, किस तरह से इसकी साधना की जाना चाहिए। तो इसी प्रश्न को हम आज यहाँ भी केंद्र में रखते हुए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। श्री बगला गायत्री प्राण विद्या कही जाती है। गायत्री को प्राण विद्या कहा गया है। जैसे शरीर में सब कुछ हो और प्राण ना हो तो पूरा शरीर बेकार होता है। उसमें प्राण ही नहीं है तो वह मृत देह कहा जाता है। उसी तरह से आप किसी भी मंत्र की साधना करें, अगर आप गायत्री साधना नहीं करते तो आपकी साधना प्राणहीन कही जाती है। गायत्री मंत्र प्रत्येक महाविद्या का अपना अपना अलग अलग मंत्र होता है। प्रत्येक देवी देवता की अलग गायत्री मंत्र होता है, अलग गायत्री मंत्र बताया गया है। श्री बगला गायत्री भी इसी तरह से ही है। इसका भी उतना ही साधना में प्रभाव है। अगर बगला गायत्री का जप प्रतिदिन साधक नहीं करता तो उसकी साधना फलीभूत नहीं हो सकती, निष्प्राण ही समझी जाती है। किंतु प्रारंभ में गुरु के द्वारा जिस प्रकार से मंत्रों का क्रम बताया गया है उसी तरह से ही मंत्रों को जपना चाहिए। समय आने पर जब श्री गुरु सुयोग्य योग्य समझते हैं आपको, तब ही बगला गायत्री का उपदेश करते हैं। बगला गायत्री का प्रयोग 3 तरह से किया जाता है। एक तो गायत्री मंत्र का प्रतिदिन प्रयोग करने के लिए तांत्रिक संध्या का प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक संध्या की जाती है। प्रत्येक साधक को तांत्रिक संध्या करना अनिवार्य होती है। प्रारंभिक दीक्षा में तो इसका उपदेश नहीं दिया जाता, किंतु जब साधक का शाक्ताभिषेक होता है तो उसको तांत्रिक संध्या का विधान भी बताया जाता है। तांत्रिक संध्या करने में बगला गायत्री का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। अब यह तांत्रिक संध्या क्या है, इसका विधान क्या है, इसको भी समझ लेना चाहिए। तांत्रिक संध्या में सर्वप्रथम आचमन करना होता है, आसन शुद्धि करना होती है, पवित्री धारण इत्यादि करना होता है, रुद्राक्ष माला भस्म लेपन, ये सब करने के उपरांत, प्राणायाम करने के उपरांत फिर मंत्रों से, मूल मंत्र से और बीज मंत्र से और उसके साथ मातृका बीजों से अपने मस्तक पर प्रोक्षण करना होता है। इससे शरीर की शुद्धि होती है। यह सब करने के उपरांत अघमर्षण की एक अति विशिष्ट विधि होती है। इससे हाथ में अभिमंत्रित जल को लेकर के एक नासिका से इस प्रकार से ध्यान किया जाता है कि वो जल आपकी समस्त नाड़ियों को मथता हुआ, उनमें जो भी कलमश जमा हो गया है उन सब को अपने साथ लेता हुआ दूसरी नासिका से प्रकट हो रहा है। फिर उस कलमश को वज्रशिला पर मंत्र के द्वारा पटक दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है।
यह एक विशेष प्रकार की विधि है जिससे पूरे शरीर का शोधन होता है, मन का शोधन होता है। इस विधि को करने के उपरांत फिर अर्घ्य दिया जाता है भगवती को। उसमें बगला गायत्री का प्रयोग किया जाता है। भगवती को 3 बार विधिवत अर्घ्य दिया जाता है। माँ बगलामुखी को अर्घ्य देने के उपरांत भगवान सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और तंत्र के मार्ग में भगवान सूर्य को मार्तंड भैरव की संज्ञा दी गई है। उनको मार्तंड भैरव कहा गया है। इसी नाम के साथ उनको 3 बार अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के उपरांत गायत्री मंत्र का जप इत्यादि भी इस बीच में किया जाता है और जप समर्पण करने के उपरांत भगवान मार्तंड भैरव को भी अर्घ्य देने के उपरांत फिर तर्पण का विधान किया गया है। इसमें भगवती श्री बगलामुखी को 10 बार तर्पण किया जाता है। फिर स्वयं के गुरु जो हैं उनको, फिर परम गुरु को, उनके गुरु को और फिर परमेष्ठी गुरु को भी तर्पण किया जाता है। फिर पूरी गुरु परंपरा का तर्पण किया जाता है। सिद्धौघ, मानवौघ इत्यादि जो गुरु परंपरा है उन सब का भी विधिवत तर्पण किया जाता है और यह सब करने के उपरांत ही तांत्रिक संध्या का विधान पूर्ण होता है। शाक्ताभिषिक्त होने के बाद प्रत्येक साधक को तांत्रिक संध्या अवश्य ही करना चाहिए, अनिवार्य रूप से करना चाहिए। गायत्री जो बगला गायत्री है उसका प्रतिदिन जप करना अनिवार्य कहा गया है। यह तो हुई तांत्रिक संध्या में श्री बगला गायत्री का प्रयोग करने की विधि। अब जो बगला गायत्री है इसका पुरस्चरण भी किया जाता है। इसका भी वर्णन बताया गया है। सांख्यायन तंत्र में विशेष रूप से बताया गया है। इनका जो पुरस्चरण है वह 4 लाख का बताया गया है। पुरस्चरण का अर्थ होता है मंत्र को प्रयोग करने से पहले का चरण, पहला सोपान। इसके बाद पुरस्चरण को करने के बाद मंत्र जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। फिर उसका प्रयोग आप काम में प्रयोगों में भी कर सकते हैं। तो पुरस्चरण करने की जो विधि बताई गई है, जो संख्या बताई गई है, वो 4 लाख बताई गई है और पंचांग पुरस्चरण का विधान बताया गया। पुरस्चरण के 5 अंग बताए गए। जो जप संख्या है वो 4 लाख है, उसका दशांश हवन करना होता है, उसका दशांश तर्पण करना होता है, उसका दशांश मार्जन करना होता है और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन कराना होता है। इस तरह से यह पंचांग पुरस्चरण की एक विशेष विधि बताई गई है। अगर साधक का सामर्थ्य न हो, वह यह पंचांग पुरस्चरण न कर सके, तो उसे इन सभी की संख्या का, 4 लाख की पूरी संख्या का 20% जप और अधिक कर लेना चाहिए। ऐसा करने से उसे हवन इत्यादि, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि को करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस तरह से यह पूरा पुरस्चरण किया जाना चाहिए। जब पुरस्चरण पूर्ण हो जाए तो आपका मंत्र सिद्ध जागृत हो जाता है और जब मंत्र सिद्ध और जागृत हो जाता है तो काम में प्रयोगों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। काम में प्रयोग कौन से होते हैं? उच्चाटन है, स्तंभन है, सम्मोहन है, विद्वेषण है, या किसी भी प्रकार की रोग की व्याधि से निवारण करना होता है, किसी मन की जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करने के लिए कोई प्रयोग करना होता है। इस तरह के प्रयोगों को काम में प्रयोग कहा जाता है। यह कामनाओं के अनुसार प्रयोग है। तो इन सब को करने के लिए भी एक विधि होती है। इन सब को करने के लिए आपको जो बगला गायत्री है
उसके आदि में, उसके प्रारंभ में एक विशेष प्रकार के बीजाक्षर को, विशेष प्रकार के मंत्र को और जोड़ना होता है। पहले से ही इसमें माई का जो बीजाक्षर है वह जुड़ा हुआ है, एकाक्षरी मंत्र जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कामना अलग तरह की है तो आपको अलग अलग तरह के बीजाक्षरों को इसमें जोड़ना होता है। जैसे अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप साधना करना चाहते हैं तो आपको ओमकार को उसमें जोड़ देना चाहिए। अगर किसी का उच्चाटन करना है तो ग्लौम इस बीजाक्षर को जोड़ना चाहिए। बाग भव बीज जो बताया गया है, अगर आपकी शांति की अभिलाषा है, आप शांति चाहते हैं तो बाग भव बीज को आदि में, मंत्र के आदि में जोड़ना चाहिए। इसी तरह से जो त्रिअक्षरी मंत्र है, जो भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी का भी मंत्र बताया गया है, उसको अगर आदि में, बगला गायत्री के आदि में, प्रारंभ में जोड़ दिया जाए तो सुयोग्य सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है। इसी तरह से अगर किसी का स्तंभन करना है तो भगवती बगलामुखी के एकाक्षरी बीज मंत्र को प्रारंभ में जोड़ देना चाहिए। अगर ग्रह शांति करनी है, ग्रह पीड़ा का निवारण करना है, सूर्यादि ग्रहों की पीड़ा से मुक्त होना है और शरीर के रोगों को भी नष्ट करना है तो बगला गायत्री के प्रारंभ में छीम इस बीजाक्षर को जोड़ देना चाहिए। अगर किसी का विद्वेषण करना है तो विद्वेषण करने के लिए हूम इस बीजाक्षर को मंत्र के आदि में जोड़ना बताया गया है। अगर साधक को बहुत ज़्यादा बुखार आता रहता है, ज्वर उसका समाप्त ही नहीं होता, अंदरूनी ताप बना रहता है, ज्वर बना रहता है, तो बगला गायत्री के प्रारंभ में उसको बम इस बीज मंत्र को जोड़ करके बगला गायत्री की साधना विधिवत करना चाहिए। इससे ज्वर समाप्त हो जाता है। अगर शत्रु का नाश करना है, शत्रु की बहुत पीड़ा है, शत्रु का नाश करना है तो रम बीज को जोड़ देना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी का वशीकरण करना है तो उसके लिए माया बीज को जोड़ना बताया गया है। इस तरह से इन विभिन्न बीजाक्षरों को जोड़ने से साधक को विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। ये सभी काम में प्रयोग कहे जाते हैं। कामनाओं के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए और इससे साधक को लाभ शीघ्रता से प्राप्त होता है, भगवती की कृपा प्राप्त होती है। इस गायत्री मंत्र की जो जप विधि है इसको भी समझ लेना चाहिए। अगर आप बगला गायत्री कर रहे हैं, उसका पुरस्चरण कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से आपको विनियोग करना चाहिए। बगला गायत्री के जो न्यास बताए गए हैं वो न्यास आपको विधिवत षडंग न्यास संपन्न करना चाहिए। फिर इनका जो ध्यान बताया गया है, तीनों कालों के अलग अलग ध्यान बताए गए हैं। प्रातः काल का अलग ध्यान है, मध्याह्न काल का अलग ध्यान है और संध्या का अलग ध्यान बताया गया है। तो उस तरह से इनका ध्यान करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो जप संख्या है उसका जो पहले दिन आपने संकल्प लिया हुआ है उसको आपको अवश्य ही पूरा करना है और उसे पूरा करना है एक निश्चित समय के अंदर। वो समय आप पहले दिन ही निश्चित करेंगे, निर्धारित करेंगे और उतने समय के अंदर ही आपको उतनी संख्या को पूरा भी करना होता है। इसी तरह से इस मंत्र की साधना करने को अनुष्ठान कहा जाता है, पुरस्चरण कहा जाता है। पुरस्चरण करने से मंत्र सिद्ध जागृत हो जाता है और अनुष्ठान करने से, विधिवत अनुष्ठान करने से जो काम में प्रयोग हैं उन सब की सिद्धि होती है। आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं भगवती की कृपा से।
तो यह जो बगला गायत्री है यह एक सिद्ध विद्या है। इसका प्रयोग प्रत्येक साधक को करना चाहिए, किंतु ध्यान रखना चाहिए कि गुरु के आदेश के अनुसार ही करना चाहिए। यह एक विशेष विद्या है, इसलिए इसको गुरुजन जब साधक को योग्य समझते हैं, पात्र समझते हैं, तभी उन्हें देने का विधान बताया गया है। जो शाक्ताभिषिक्त हैं उनको देने का विधान बताया गया है। जो शाक्त हैं, जो तंत्र मार्ग में अभिरुचि रखते हैं, जो तंत्र मार्ग के प्रति समर्पित हैं, जो देवी के चरणों में समर्पित रहते हैं, शरणागत उनका भाव बना रहता है देवी के चरणों में, ऐसे ही साधकों को यह विद्या दी जाती है। तो क्रमशः मंत्रों का जप करना चाहिए। अवश्य ही भगवती की कृपा से, गायत्री मंत्र की इस साधना से आप सभी के मनोरथ पूर्ण हों। इसी प्रार्थना के साथ जय माई की।